चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम एक अद्भुत तरीके से आपको सिखाएंगे। बहुत ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि है और उस पे जो रेट है वो 16.66% है। समय 3 साल के लिए है और 3 साल में जो CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 3810 रुपया है। तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि का मतलब धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन निकालना है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि 3 वर्ष होना चाहिए। हम 3 वर्ष के लिए ही आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है रेट 16.66%, इस पर भी ध्यान देना है। इसका मान होता है 1/6। तो ये जो रेट है ना, और रेट का जो मान है, इस मान में ऊपर 1 होना चाहिए। और हमेशा जो प्रश्न लगभग जो आता है 90%, उसमें रेट का जो मान आएगा उसमें 1 ही रहता है ऊपर में। अगर ऊपर में 1 नहीं हो, कुछ और हो, तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वो बता रहे हैं जिसमें ऊपर में 1 हो। ठीक है। अच्छा, जब ऊपर में आपको 1 दिखेगा ना, इस नीचे वाले को आप बोल दीजिएगा x। क्या बोल दीजिएगा? x। हमने x कह दिया किसको? 6 को, यानी x का मान हो गया 6। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, हमसे पूछा है मूलधन। क्या पूछा है? मूलधन। लेकिन हमारे पास दिया गया है ब्याज, और ये ब्याज दिया गया है 3 साल का। याद रखिएगा, CI जो निकालेंगे हम लोग, 3 साल का जो CI निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? वो निकाल सकते हैं 3x² + 3x + 1, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। x क्या है तो आपको बता चुके हैं, x का मान 6 है। चलिए, अब यहां पे अगर हम 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108, प्लस 6 3 18 प्लस 1, 108 18 126 और 1 मिलकर 127। यहां पे जो CI आया वो आ गया 127। ये 3 साल का आया है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास तो 3 साल का CI दिया है 3810। हमारे पास क्या दिया है? 3810। 3 साल का CI 3810, जबकि हमारा निकल के क्या आया है? 127। तो आप यहां पर ये देखिए कि इस 127 का ये कै गुना है? 127 तिया 381, यानी कहिएगा सर ये 30 गुना है। ठीक है। अब हमसे कहा है मूलधन। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं। मूलधन किसको कहेंगे? अब प्रिंसिपल किसको कहेंगे? तो ये जो x है ना, यानी जो 6 है, इसी x का क्यूब करते हैं। x का आप क्यूब कर दीजिए, और x का मान क्या दिख रहा है आपको? 6। 6 का क्यूब कर दीजिए, और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। यानी हमारे पास प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है 216। ये क्या गुना है? CI जो यहां पर बना था ये 30 गुना बना था, तो आपको भी प्यार से इसको 30 गुना कर देना है। बस हो गया। तो 216 तिया 648, और 1 0 है तो 1 0, यानी 6480 रुपया मूलधन आ गया, और आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? सही उत्तर है। एक प्रश्न और देखा जाए। यहां पे टाइम है 3 वर्ष, रेट दिया है 37.5%, और ये 15,360 रुपया मूलधन दिया है, और आपसे CI पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां 37.5% है, और 37.5% का मतलब होता है 3/8। हम कई बार बोले हैं कि कुछ प्रतिशत का मान आपको याद कर लेना है। वो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन कौन सा मान आपको याद रखना है। 37.5% का मान 3/8। यहां ऊपर में 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसको हम दूसरे कंसेप्ट से बनाएंगे। 1 रहता तो डायरेक्ट जो अभी बताए हैं पीछे वैसे बनाते, लेकिन यहां 1 नहीं है। कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए। ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, ये होता है प्रिंसिपल, और ऊपर वाले को कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। अच्छा, हम यहां पर लिख रहे हैं प्रिंसिपल, और यहां पे हम लिख रहे हैं अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। प्रिंसिपल अगर 8 है और उसमें इंटरेस्ट आप जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है 8 3 11।
बात 3 साल का है तो ये बात आप 3 बार लिखिए, यही बात आपको 3 बार लिखना है। क्लियर? चलिए अब इसको जरा गुना करते हैं हम लोग। 8 8 8 को गुना कीजिएगा 512, 11 11 11 गुना कीजिए 1331। ठीक है, अच्छा यही बगल में आप लिख लीजिए सीआई के बारे में भी, यहीं पे लिख लीजिए। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और आपको भी पता है कि जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो बस 1331 में से 512 को घटा दीजिए। 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 13 में से 5 गया 8, यानी सीआई यहां पर 819 आ गया। इसी का वैल्यू हमें पता करना है। चलिए यहां पे मूलधन दिया हुआ है 15,360। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, यहां पे मूलधन क्या है 512 है, यहां पे मूलधन 512 है, जबकि प्रश्न में मूलधन है 15,360। अब इसका ये कै गुना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 30 गुना हो जाएगा, क्योंकि 512 या 1536 जीरो है, मतलब 30 गुना हो गया। अगर ये 30 गुना हो गया तो प्यार से आप इसको भी 30 गुना कर दीजिए, बस कहानी खत्म। 3 9 27 के साथ हाथ में दूध, 3 एकम 3 2 5 और 3 अठे 24, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, यानी 24,570। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आ गया। हम उम्मीद करते हैं आप दोनों प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे 25% है, और 25% का मान होता है 1/4। यहाँ तो ऊपर में 1 है तो पहला जो प्रश्न बताया है उसी तरीके से बना लीजिएगा। हालांकि जो दूसरा प्रश्न बनाए हैं उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय अधिक लग जाएगा। लेकिन जो पहला तरीका बताए हैं वो 3 वर्ष के लिए स्पेशल है, अगर ऊपर में 1 आ रहा है तब। इसका उत्तर आप हमें जरूर बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, ये सब लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या कर दीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।